हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही चुके हैं कि आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें घर बनाते टाइम बेवकूफ़ बनाया जाता है। शुरू में कोई कॉस्ट बताई जाती है और लास्ट में जो हमारी कॉस्ट आती है वो हमारी शुरू वाली कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा आती है, जिससे कि हमारी जेब को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी अच्छे से बचाए हुए पैसे जो हमारी बचत होती है वो सारी की सारी घर में ही एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाती है, लग जाती है। तो पहले देख लेते हैं किस तरीके से कॉस्टिंग हमारी घर की निकाली जाती है। सबसे पहले बता दूं आपको, ये प्लॉट की विड्थ हमारी 30 फीट है और डेप्थ है इसकी हमारी 35 फीट। तो टोटल एरिया आता है हमारे ये 1050 स्क्वायर फीट। अब जब हम कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाने जाते हैं तो उसे दिखाते हैं, जब प्लान वगैरह कुछ भी दिखाते हैं तो उसे अपना एरिया बता देते हैं। तो हमें कॉस्टिंग बताता है 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट में। अगर वो किसी भी रेट में हमें फिक्स करता है, सपोज डेट हमने 1600 रुपये स्क्वायर फीट में उसके साथ कॉस्टिंग फिक्स कर दी कि 1600 रुपये स्क्वायर फीट में हमारा घर पूरा कर हमें देगा, तो कॉस्टिंग आएगी 16,80,000 रुपये। ये हमें बताते हैं। और अगर 1800 रुपये स्क्वायर फीट में हम फाइनल कर देते हैं उनसे रेट, तो वो कॉस्टिंग बताएंगे आपको 18,90,000 रुपये। ये शुरुआत में काम करने से पहले आपको बताया जाता है, जिससे कि आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट आसानी से दे दें। इस तरीके से कॉस्टिंग बताई जाती है। लेकिन जब कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होता है तो हमें पता चलता है कि असली कॉस्टिंग इसकी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ और विड्थ का इंटू कर लेते हैं, तो ये एरिया आ गया हमारे पास 30 फीट इंटू 35 फीट का, जो कि 1050 स्क्वायर फीट है। ये तो हमारा कंप्लीट प्लॉट का एरिया हो गया जो कि हमने कवर कर रखा है। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर में हम स्टेयर्स देते पहुंचाते अपने, तो उसे ढकने के लिए हमें ममटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टेयर्स को हम ओपन तो दे नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर ममटी देनी ज़रूरी होती है। तो ममटी हमारा कम से कम 100 स्क्वायर फीट का एरिया लेती है। तो ऐड हो जाएगा हमारा 1050 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट और ऐड हो जाएगा, जो कि हमें पहले से जिसकी जानकारी नहीं रहती है और बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं रहती है कि ऐड भी होंगे हमारे पास एरिया। लोग इसी एरिया इसी को 1050 स्क्वायर फीट को ही फाइनल एरिया समझ के अपना बजट इस हिसाब से बना लेते हैं कि 16,80,000 रुपये में अगर घर बन जाएगा तो 17 से 18 लाख रुपए का बजट बनाएंगे, जिससे कि उनका आसानी से घर बन सके। लेकिन बाद में घर हमारा बजट से बाहर चला जाता है। तो कैसे जाता है वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो 1050 स्क्वायर फीट में 100 स्क्वायर फीट ऐड हो गए। उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमें छज्जा बढ़ाने के लिए भी कहता है कि बैक साइड में हम छज्जा दे देते हैं, जिससे कि हमारा बैक साइड का लुक अच्छा आएगा, कि हम बाहर में बालकनी में जा सकते हैं, या बालकनी देने को बोलेगा या तो छज्जा देने को यहाँ पर कहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डोर देंगे जिससे कि बैक साइड में हम जा सकें। और यहाँ पर हम 3 फीट का एक्स्ट्रा रूफ बालकनी या फिर छज्जा दे सकते हैं। 30 फीट तो इसकी विड्थ है और 3 फीट इसकी डेप्थ है। तो टोटल एरिया बढ़ेगा ये हमारा 90 स्क्वायर फीट। तो 90 स्क्वायर फीट का ये एरिया भी हमारा बढ़ चुका है। तो अब टोटल एरिया आया हमारा 1240 स्क्वायर फीट। ये दोस्तों हमारे घर का कंप्लीट एरिया अब आ चुका है। अभी तक जिसके जो हमने बजट बनाया था वो बनाया था 1050 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग, लेकिन टोटल घर का एरिया हो गया 1240 स्क्वायर फीट। और यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो आपको बिल्कुल सही चार्ज कर रहा है। इसी तरीके से चार्ज किया जाता है। ये गलती होती है, क्लाइंट की गलती होती है, ओनर की गलती होती है कि उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, क्योंकि पहले वो यही चीज़ बताते हैं हमें और बाद में ये चीज़ें ऐड की जाती हैं जहाँ पर ये चीज़ लीगली सही है। यहाँ पर उनको हम बिल्कुल भी कुछ भी वो नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, ये लीगल है। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा होता है कि रूफ़ नापी जाएगी, रूफ़ की मेजरमेंट ली जाएगी। तो यहाँ पर जो 3 फीट का एरिया है, भले ही उसके नीचे हमने कुछ भी नहीं दे रखा है, पूरा का पूरा खाली है, लेकिन तब भी उसमें रूफ़ नापी जाएगी। 3 फीट का एरिया दे रखा है और 30 फीट की इसकी विड्थ है, 90 स्क्वायर फीट का एरिया। अगर हम 1600 रुपये स्क्वायर फीट में देते हैं घर, तो करीबन करीबन ये हमारा 1,50,000 रुपये की 3 फीट की हमारी रूफ़ पड़ जाती है हमें, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं बना रखा है। तो इस तरीके से हमारी कॉस्टिंग घर की बढ़ती है। टोटल एरिया 1240 स्क्वायर फीट है। अब देखते हैं 1600 रुपये स्क्वायर फीट में इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है। 1600 रुपये स्क्वायर फीट में इसकी कॉस्टिंग आएगी दोस्तों अब 19,84,000 रुपये। ये इसकी कॉस्टिंग अब आ जाएगी। और पहले जो इसकी कॉस्टिंग आ रही थी
वो आ रही थी हमारी 16,80,000 रुपये। अब इसकी कॉस्टिंग हमारी 3,04,000 रुपये ज़्यादा आ चुकी है, जो कि हमारी सेविंग से पैसे लगेंगे, जो कि हमें लोगों से लोन भी मांगना पड़ सकता है, कर्ज भी मांगना पड़ सकता है। ये हमारी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग यहाँ पर आ चुकी है, जिसका हमें पहले से पता नहीं था, तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। इसके अलावा अगर 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में दे रखा है तो भी लगभग हमारी 3,04,000 रुपये की कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, उसमें भी हमारी यही कॉस्टिंग आती है। बता देता हूँ आपको किस तरीके से आएगी। अगर 1,800 रुपये स्क्वायर फीट में दिया है तो हमारी घर की कॉस्टिंग लास्ट में आएगी 1,800 इंटू 1240, तो ये घर की कॉस्टिंग आ गई हमारी 22,32,000 रुपये। जो पहले कॉस्टिंग आ रही थी वो आ रही थी 18,90,000 रुपये। तो यहाँ पर भी हमारी कॉस्टिंग लगभग 3 लाख रुपये बढ़ जाती है। यहाँ पर हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी, 3 लाख से 3,40,000 रुपये यहाँ पर हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी। 3,42,000 रुपये यहाँ पर कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी 3,42,000 रुपये कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और 1,600 रुपये स्क्वायर फीट वाले में 3,04,000 रुपये हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी, जो कि हमें बहुत ही बड़ा नुकसान देती है और हमें घर बहुत ही ज़्यादा महंगा लगने लगता है। क्योंकि ये हमारी जो बजट बनेगा वो तो हमने 1,050 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग बना रखा है, और जो कॉस्टिंग आ चुकी है 1,050 स्क्वायर फीट में कॉस्टिंग बताई हमें, वो 17,50,000 से 19 लाख रुपए के बीच में बता रखी है। लेकिन बाद में जो कॉस्ट आ रही है वो 19,84,000 से 22,32,000 रुपये आ रही है, जो कि उससे 3 लाख से 3.5 लाख रुपये ज़्यादा आती है, और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हमारे लिए होता है। इसलिए दोस्तों जब भी घर बनाएं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें लास्ट में कॉस्ट कितनी पड़ेगी, हमें इसका आंकलन पहले ही अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, उसी हिसाब से बजट बनाना चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा रूफ आ रहा है जो कि 3 फीट का दिया जा रहा है, इसके नीचे जब हम कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ इसके नीचे नहीं लग रही है, तो इसे हम हाफ रेट में भी कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से। इसके लिए लिखित में बात की जा सकती है कि अगर ये रूफ ऐसे ही बढ़ाई जा रही है 3 फीट, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो हम इसका 1,600 से 1,800 रुपये स्क्वायर फीट के तरह चार्ज ना करके इसका चार्ज हम 700 से 800 रुपये स्क्वायर फीट कर सकते हैं, और ये इसी रेट में हमें लगभग पड़ता भी है, जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरीके से दोस्तों हाउस प्लान बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।